कृष्णा देवी आज बहुत खुश थी क्योंकि उनके बहू बेटे शहर से आए हुए थे। वैसे कुछ भी कहो, ठंड में मक्के की रोटी, सरसों का साग, गाजर का हलवा, ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है। तो और लो ना बहू, तुमने हलवा तो बहुत ही कम लिया है। छोटी बहू तुम भी तो खाओ, तुम भी तो बस बनाने में ही लगी हुई हो। मैं बना लूंगी, तुम भी गरम गरम खाओ, ठंड में गरम गरम खाना अच्छा लगता है। माँ जी, मैं और आप एक साथ खाएंगे। मैं आपकी और अपनी थाली लगा रही हूँ। माँ, अपनी दवाइयाँ वगैरह भी रख लेना, क्योंकि मुझे पता है तुम गांव की देसी दवाई लेती हो, उसी से तुम्हें आराम मिलता है। हाँ, मैंने पूरे 2 महीने की दवाई वैद्य जी से ले ली है। और वैसे भी मैं पूरी सर्दी अपने बेटे बहुओं के साथ रहूंगी, तो मुझे भी घुटनों में आराम ही मिलेगा। ये दवाई तो बस नाम के लिए ले जा रही हूँ, असली दवाई तो मेरी इन दोनों बहुओं की सेवा है। मेरी दोनों बहुएं ठंड में मेरा इतना ख्याल जो रखेंगी। क्यों सुमन, वर्षा, मैंने तुम दोनों के लिए ठीक कहा ना? जी माँ जी। कई सालों बाद ठंड के मौसम में कृष्णा देवी और हरिप्रसाद अपने बेटा बहू के साथ शहर जा रहे थे, इसलिए दोनों ही बहुत खुश थे। कृष्णा, तुमने रामलाल गजक वाले से मूंगफली रेवड़ी गजक मंगवाई थी, मैं ले आया हूँ। हाँ, ये ठीक किया। अब शहर की धूप में आराम से बैठकर तुम और मैं ये मूंगफली, रेवड़ी और गजक का आनंद उठाया करेंगे। हाँ, ये तो तुमने बात बिल्कुल सही कही। गांव की ठंड तो हम हर बार देखते हैं, इस बार शहर की ठंड का लुत्फ उठाएंगे। कृष्णा देवी और हरिप्रसाद अपने बेटे बहू के साथ शहर पहुंचते हैं, पर जैसे रेलवे स्टेशन से घर के लिए ऑटो करने लगते हैं, तभी बड़ी बहू बोलती है, वर्षा, एक काम करते हैं, माँ बाबूजी को कुछ समय के लिए हम अपने साथ ले जाते हैं, फिर कुछ समय हमारे पास रहकर वो तुम्हारे घर आ जाएंगे। वो माँ जी, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा घर और वर्षा का घर दूरी पर है, फिर रोज रोज आपका आना जाना मुश्किल है। ये भी ठीक रहेगा, हम कुछ दिन तुम्हारे साथ रह लेते हैं, फिर हम अपनी छोटी बहू के पास रह लेंगे। कृष्णा देवी और हरिप्रसाद पहले अपने बड़े बेटे बहू के घर रहने आ जाते हैं। सुमन बहुत चालाक थी, उसने जानबूझकर ऐसा किया था। उसे पता था कि ठंड के दिनों में वो रसोई में ज्यादा काम नहीं कर पाती है और दिल्ली की सर्दी वैसे भी कड़ाके की पड़ रही थी। सुमन की सफाई बर्तन वाली गांव गई हुई थी। सुमन को पता था कि अगले 1 महीने तक ठंड में कोई नई काम वाली मिलने वाली नहीं, इसलिए उसने इस बात का फायदा उठाया और फिर अगले दिन कृष्णा, सुबह सुबह इतनी ठंड में तू रसोई में क्या कर रही है? कुछ नहीं, बर्तन धोकर रसोई साफ कर रही थी। सुमन बता रही थी उसकी काम वाली 1 महीने के लिए गांव गई है। बेचारी सुमन सुबह सुबह उठकर ठंड में रसोई में काम करेगी, वो भी तो नहीं सही ना। सोचा मैं ही थोड़ा काम कर लूं, बहू के काम में हाथ बटा लूंगी। मैंने गैस पर आलू उबालने रख दिए हैं। सोच रही हूँ बच्चों को आज आलू की कचौड़ी बनाकर खिलाऊंगी। आज वैसे भी रमेश की ऑफिस की छुट्टी है। वो सब तो ठीक है, पर अपने घुटनों का भी ध्यान रखना। पता चला कि फिर से तेरे घुटनों में दर्द शुरू हो गया। सुबह सुबह पानी का काम कर रही है, बाहर देख कितनी ठंड है। तभी सुमन रसोई में आ जाती है। माँ जी, अरे आपने तो सारा रसोई का काम कर लिया। मैं तो सोच रही थी ठंड में उठूंगी और रसोई में ठंडे पानी में बर्तन करके फिर अपने लिए चाय बनाऊंगी। आपने तो बहुत बढ़िया कर दिया। आपके आ जाने से मुझे कितना सुख हो गया है माँ जी। अब एक काम करो, मेरे लिए 1 कप अदरक वाली गरम गरम चाय और बना दो। माँ जी, आपने जैसा गाजर का हलवा गांव में खिलाया था ना, आप बिल्कुल वैसा ही बना देना। बाबूजी, आप ना बाजार जाकर गाजर खरीद लाना, माँ जी हलवा बना लेंगी। माँ, तुम्हारे हाथ के आटे की पिन्नी बड़ी स्वाद लगती है, वो भी बना लेना। हाँ, क्यों नहीं, जरूर बना दूंगी। सर्दियों का जो भी सामान है, आटे की पिन्नियाँ, हलवा, गोंद के लड्डू, मैं ठंड में तुम्हारे लिए सब कुछ बना कर रख दूंगी, क्योंकि फिर छोटी बहू के घर भी तो रहने जाना है। क्या करोगे माँ जी, अभी कुछ दिन और यहाँ रहो मेरे पास, वहाँ तो एंड में जाना जब आप गाँव जाने लगोगे। इतनी ठंड में वहाँ क्या ही करोगे, उनके घर में तो धूप भी नहीं आती है, यहाँ तो आपको आंगन में भी धूप मिलती रहती है। कृष्णा देवी बेचारी भोली भाली थी। अकेले कृष्णा देवी ने ढेर सारा गाजर का हलवा भी बनाया और पिन्नी लड्डू भी बनाए। अब तो सुमन को अपनी सास की मानो आदत ही हो गई थी। वो जब देखो भरी ठंड में अपनी सास से कुछ न कुछ खाने का बनवाती रहती थी और खुद वो एक काम करके राजी नहीं थी। एक दोपहर 60 साल की बुजुर्ग कृष्णा देवी ठंड में रसोई में सारा काम करके नाश्ता बना रही थी और सुमन नाश्ता खा रही थी। तभी कृष्णा देवी का छोटा बेटा और बहू वर्षा आ गए। उन्होंने जब ये नजारा देखा तो वर्षा से रहा नहीं गया और वो बहाने से अपनी सास से बोली, माँ जी, वो मैं सत्यनारायण भगवान की कथा करवा रही हूँ, इसलिए आपको लेने आई हूँ। आज इनकी छुट्टी थी तो कार से ही आ गए। आप अपना सामान पैक कर लो और अब आप मेरे साथ रहने चलो। अचानक सत्यनारायण भगवान की कथा, पर इतनी जल्दी कैसे प्लान बना लिया? भगवान के काम में प्लान क्या बनाना, जब उनकी इच्छा होती है तभी सारे काम हो जाते हैं।
पर आज तो सुमन ने साग मंगवाया हुआ था, वो भी साफ करना है, बनाना है। हाँ, अगर माँ जी चली गई तो इतने ठंडे पानी से साग कौन धोएगा? अब मेरा मतलब है माँ जी साग बहुत अच्छा बनाती है ना, मैं ये कह रही थी। अब आपके साग के चक्कर में माँ जी थोड़ी यहाँ बैठी रहेंगी, आप बना लो साग, आपको भी तो आता है। और एक काम करना, माँ जी के लिए भिजवा देना। अरे मैं लेता जाऊंगा भाभी, मुझे वैसे भी इस साइड दोबारा आना है, आप साग बनाकर तैयार रखना। वर्षा के ससुर बहुत खुश थे क्योंकि वो जानते थे कि उनकी छोटी बहू वर्षा बहुत अच्छी है और वो सुमन की तरह कृष्णा देवी को ठंड में परेशान भी नहीं होने देगी। कहीं न कहीं उन्होंने चोरी छुपे अपनी बहू से पहले ये बात कह दी थी, इसीलिए तो वर्षा बहाने से अपनी सास को लेने आई थी। सास के जाने के बाद सुमन को अपनी सास की कदर हुई क्योंकि सास के होते हुए तो वो कोई काम कर ही नहीं रही थी, ठंड से बची हुई थी। पर सास के जाते ही सारे काम उसके सिर पर आ गए। कृष्णा देवी को अपनी बड़ी बहू और छोटी बहू में फर्क उसी दिन समझ में आ गया जब दोपहर के समय कृष्णा देवी और हरिप्रसाद छत पर धूप सेक रहे थे और बहू वर्षा उनके लिए गरम गरम खाना बनाकर ला रही थी। माँ बाबूजी, मूली और अमरूद भी काट कर लाई हूँ, कल ये ऑफिस से आते हुए ले आए थे। कच्ची कच्ची मूली है, अमरूद देखो कितना मीठा है, माँ जी खाकर देखो। कृष्णा सच बताना, क्या छोटी बहू के घर आकर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है जी। वर्षा तुम बहुत अच्छी हो बहू। और वो मैं कह रही थी सत्यनारायण भगवान की कथा। माँ जी अब मुँह से बोला है तो हम जरूर करवाएंगे सत्यनारायण भगवान की कथा, क्यों बाबूजी? हाँ बहू, जरूर करवाएंगे, कल ही रख देते हैं। बहू प्रसाद वगैरह बनाना हो तो मुझे बता देना। माँ जी आप मेरे पास हो ना, तो यहाँ पर आप आराम से रहो, मैं आपको कोई काम नहीं करने दूंगी। आप मेरे पास आराम के लिए आए हो, काम करने के लिए नहीं। और रही बात प्रसाद की, तो वो तो मैं बना लूंगी। छोटी बहू वर्षा की बात सुनकर कृष्णा देवी की आंखों में आंसू आ गए। सच ही तो है, हमारे बड़े हमसे और क्या चाहते हैं, बस अपनापन और प्यार। वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। तो हमें भी अपने बड़ों की सेवा निस्वार्थ भावना से करनी चाहिए, यही अच्छे संस्कारों की पहचान है। दीपा ने सबके लिए हलवा बनाया और पूरी कढ़ाई उठाकर ड्राइंग रूम में ले आई। उसके सास ससुर को थोड़ा अजीब तो लगा, पर उस समय उन्होंने सोचा कि शायद नई नई बहू है तो घबराहट में उसने ऐसा किया होगा। अरे दीपा भाभी, आप तो हलवे की पूरी कढ़ाई उठाकर ले आए। कोई बात नहीं मेघा, चलो तुम भी हलवा परोसने में भाभी की मदद करो। कोई नहीं जानता था कि रसोई के बर्तन इधर उधर रखना